क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, जो पीसीसी हम जिसको बोलते हैं, वो दो तरह से करवाई जा सकती है। एक तो हम जो करवाते हैं एक पासपोर्ट सेवा केंद्र से करवाई जाती है, और दूसरी जो करवाई जाती है वो एसएसपी ऑफिस से करवाई जाती है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत से लोगों को इंक्वायरी आ रही थी और मैसेज आ रहे थे बैक टू बैक मुझे इंस्टाग्राम पे के ऊपर कि मुझे पूछा जा रहा है एक ही क्वेश्चन बार बार कि हम पीसीसी कैसे करवाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है अब जो है पीसीसी के लिए जो अपॉइंटमेंट डेट जो है वो बहुत लेट मिल रही हैं। आपको पता ही है कि आपने जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है यूके के लिए, उसमें एक पीसीसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है उन्होंने मांगा हुआ है। तो ये एक बहुत कंपलसरी सर्टिफिकेट है जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपको लगा के ऑनलाइन अपलोड करना है और सबमिशन भी करना है और अपने साथ लेके भी जाना है जब आप यूके ट्रैवल करेंगे। तो आपको पता ही है कि कितना ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट है। जैसे ही आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, वैसे ही एक पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपके कैरेक्टर को और कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ ना हो उसके बारे में दिखाता है। तो आप यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो आप अप्लाई किया हुआ है उसके लिए एक पीसीसी क्लियर करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पीसीसी कैसे लेनी है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। और पीसीसी जो वो इंडिया में जो दो तरह से करवाई जा सकती है, एक तो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से करवा सकते हैं और दूसरी जो आपको करवानी होगी अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो एसएसपी ऑफिस से करवा सकते हैं। हाँ जी गाइस, सही सुना आपने, क्योंकि अभी मैंने सुना है कि बहुत से लोगों को मैसेज आ रहा है कि मुझे 2 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है, मुझे 1 मंथ के बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है। जो पासपोर्ट सेवा केंद्र से आप करवाते हैं उसमें तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है जिसको मैं आपको एक 500 रुपीज़ समथिंग जो फीस पे करनी पड़ती है और आपको एक ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करना पड़ता है जो कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट के थ्रू आपने देखा होगा कि वहाँ से किया जाता है। और दूसरा आप डायरेक्टली एसएसपी ऑफिस विजिट करके जो भी आपका नियर बाई जो तहसील आपकी पड़ती है, आप तहसील में जाना है। तहसील में जो आपको पता है बाहर जो बैठे रहते हैं टाइपराइटर जो बैठे रहते हैं उनसे आपने बात करनी है, वो आपका एक फॉर्म बना के देंगे। अपने जो पासपोर्ट कॉपी है वो जरूर लेके जाना है। और एक और बात आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि आपने उनको जरूर बताना है कि आप पीसीसी किस चीज़ के लिए चाहते हैं और आप पीसीसी किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको बताओगे कि आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो वो यूके के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसमें वो जरूर मेंशन करेंगे और उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है बात रहेगी। किसी दोबारा डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ता है। आपको पता है एक छोटी सी गलती की वजह से, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे एक छोटी सी गलती हो। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं नहीं चाहता कि आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट के थ्रू होके जाएं। आप डायरेक्टली एसएसपी ऑफिस और आपका जो नियर बाय तहसील पड़ती है उसके थ्रू आप जाएं, वो आपको फॉर्म भर के देंगे। आप एसएसपी ऑफिस जाएंगे, फॉर्म जो आप सबमिशन करेंगे, फॉर्म सबमिशन करने के बाद जो है वो आपको पता ही कि उसमें आपको 2 नॉमिनीज भी डालनी पड़ती हैं। तो आप अपने आसपास से जो भी आपके जो दोस्त वगैरह हैं या किसी के आप जो विलेज वगैरह के आसपास रहते हैं उनसे आप नॉमिनीज उसमें डलवा सकते हैं। और नॉमिनीज 2 बंदों की नॉमिनीज डलवाने के बाद उसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो भी दिन आपको 3 to 4 वीक के अंदर जो है वो मैक्सिमम आपको जो है एक पीसीसी इशू कर देते हैं। और दूसरी मैं बात करता हूं कि अगर आप पासपोर्ट केंद्र के थ्रू आप करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको पता ही कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फिर वो प्रिंट करना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेके आपको जो है वो आपका जो ऑफिस होएगा वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके फॉर्म वेरिफिकेशन करना पड़ता है। फिर वो आपके घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद फिर वो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद फिर वो वापस आपको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। उसके बाद एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाता है पासपोर्ट सेवा केंद्र वेबसाइट के थ्रू। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरा दोस्त था एक जिसमें अभी रिसेंटली जो यूथ मोबिलिटी वीज़ा जो थोड़े टाइम के लिए जो फरवरी में ओपन हुआ था, उसने जो बेस्ट ऑप्शन अपनाया था, उसने जो अपनाया था वो एसएसपी ऑफिस के थ्रू अपनाया था। क्योंकि उसको जो है विद इन 3 to 4 वीक्स के अंदर जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मिल गया है। तो क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं फिल करना पड़ता, आपको डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरप्ट बात करते हो, चाहे आप तहसील जाते हो, फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो, वो टाइपराइटर बाहर बैठे होते हैं, वो आपको एक पेपर बना के देंगे
और अपना पासपोर्ट आप साथ में लेके जाना, पासपोर्ट नंबर वगैरह वो डाल लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम वगैरह सब कुछ डाल के एक पुलिस वेरिफिकेशन वो एक पर्चा तैयार करेंगे। वो आपको फिर सीधा एसएसपी ऑफिस में जमा करवाना है। एसएसपी ऑफिस वाले सीधा 2 नॉमिनीज बुलाएंगे, आप 2 अपने साथ नॉमिनी ले जाना, वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद जो आपको जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपको इशू कर दिया जाएगा। ये सबसे बेस्ट और सबसे फास्टेस्ट वे है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने का। और मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और थोड़े से देना चाहता हूं ताकि आपकी जो पुलिस वेरिफिकेशन जो क्लियरेंस है वो जल्दी से जल्दी हो सके। पीसीसी बता रहा हूँ मैं सिर्फ यूके कंट्री के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, आप चाहे वर्क वीज़ा पे जाते हैं, अगर आप किसी अनदर कंट्री में पीआर वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो सभी कंट्रीज़ के लिए ये सेम प्रोसेस है। और बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, बार बार यही क्वेश्चन पूछता जाता है कि क्या हम जो एसएसपी ऑफिस से करवाएंगे क्या वो वैलिड रहेगी? हाँ जी, 101% वो वैलिड रहती है, क्योंकि फरवरी में जो 10-15 बच्चे गए थे उनमें से 10 लोगों ने जो अपनी पीसीसी जो थी वो उन्होंने एसएसपी ऑफिस से करवाई थी और उनकी वैलिड मानी गई। अभी वो यूके में जो है वो इजीली काम कर रहे हैं, जो कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा के स्कीम अंडर ही जो सिलेक्टेड होके गए थे। तो अभी मैं गाइस यूथ मोबिलिटी वीज़ा की वेबसाइट पे हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे नीचे देख रहा हूँ कि इन्होंने जो नीचे सामने लिखा हुआ है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो मैं इसके ऊपर जैसे जा रहा हूँ तो इसके नीचे जो बहुत कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया तो इन्होंने लिखा हुआ है कि यू कैन प्रोवाइड योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एनीवेयर नियर योर पुलिस स्टेशन एसएसपी ऑफिस। तो जो आपके नियरेस्ट एसएसपी ऑफिस जो पड़ता है वहां पे जाके आपने ये प्रोवाइड कराना है। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लोग ऐसे कहते हैं कि क्या मैं यहाँ से पीसीसी करवा सकता हूँ, जिनका जैसे मतलब मान लीजिए कि मैं रहता हूँ हरियाणा में, और हरियाणा से मैं जो चंडीगढ़ शिफ्ट किया हूँ आज से 5 या 6 साल पहले, तो मेरी पीसीसी कहाँ से होएगी? आपकी पीसीसी होएगी जी चंडीगढ़ से। जो बंदा एक जगह से 4 या 5 साल से ज़्यादा उस वहाँ पे रह रहा होता है तो उसकी पीसीसी वहाँ से करवाई जाती है। और अगर आप अपनी पीसीसी जो है वो अगर आप अपने हरियाणा से करवाना चाहते हैं, जो वहाँ पे आपके पासपोर्ट के बैक साइड पे जो एड्रेस लिखा होगा वहीं से आपको जो करवाओगे पीसीसी वो भी वैलिड मानी जाएगी। पर मैं अपनी तरफ से आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि पीसीसी वहीं से करवाएं जो आपका पासपोर्ट के बैक साइड पे एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि वो एड्रेस दोनों मैच करता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ। मैंने बताया कि जैसे मैं आपको ज़्यादातर यही बता रहा हूँ कि पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट से ना जाके आप डायरेक्टली जो है वो आप एसएसपी ऑफिस में विजिट करिए। तो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आपने बताना है कि आपका यूके का वीज़ा आया है, तो यूके गवर्नमेंट जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहती है। तो तहसील से आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना के लाए होंगे, वो आपने सबमिट करना है, उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करना है। और आपको पता ही है कि कई बार सेवा पानी भी देना पड़ता है। आपको पता ही है कि कहीं भी जाओ, मैं खुद अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मैंने पासपोर्ट बनाया था तो जो पुलिस वाला जब वेरिफिकेशन के लिए जो आया था तो वो बोलता है कि ऐसे नहीं होती वेरिफिकेशन, जो ये मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी जो बंद मुट्ठी होती है ना, वो थोड़ी सी खोलनी पड़ती है। तो मैं समझ गया था कि वो जो है वो थोड़ा बहुत सेवा मांग रहा है, तो आप हो सके तो थोड़ी वो सेवा करिए, आपका काम जल्दी से जल्दी होएगा। क्योंकि आपको पता ही है इंडिया में से आधे से ज़्यादा काम तो सेवा से ही चलते हैं, और आपको पता ही आपका अपना काम है तो आप उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। पासपोर्ट सेवा के जो वेबसाइट वगैरह है उसके थ्रू होके जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एसएसपी ऑफिस के जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। और जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आप जो मिलेगा वो 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? जब आप यूके जा रहे हैं तो यूके गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड नहीं है कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है आपका कैरेक्टर कैसा है, और सब कुछ सही है। तो वो एक यूके गवर्नमेंट आपकी तरफ से वेरिफिकेशन चाहती है कि मतलब इंडिया से जो बंदा यूके आ रहा है वो बिल्कुल सही बंदा है, उसका पीछे से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। और चाहे वो जॉब करता है, वहाँ पे रहता है, तो कोई वहाँ पे जो वो अनलॉफुल एक्टिविटी वगैरह नहीं करेगा, वो बिल्कुल मतलब सही रहेगा। तो इसके हिसाब से जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो उन्होंने एक मांगना शुरू किया है। आजकल ये जो
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये मैक्सिमम सभी जगह चल पड़ा है। जैसे आप किसी भी कंट्री में रीएलोकेट होते हैं या मूव होते हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो, जर्मनी हो, मतलब देश के किसी भी कोने में चल जाओ, चाहे आप वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं और चाहे आप वहाँ पे आप रहने के लिए जाते हैं, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो जरूर आपको वहाँ पे देना पड़ता है। और अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के जो फॉर्म वगैरह हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, अपने साथ वहाँ पे तहसील वगैरह में लेके जा सकते हैं। जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट टेस्टेड होंगे, जो भी वहाँ पे स्टेनोग्राफर जो बैठा होगा वो आपको जो आपको पता ही है कैसे वो टाइप करते हैं, वो आपका जो टाइपिंग वगैरह स्टैम्प पेपर पे वो आपको जो प्रिंट करके देगा, वो आपको तहसीलदार से लेके फिर एसएसपी ऑफिस में जमा करवाना है। तो वैसे ही पूरा वो प्रोसेस रहता है जैसे मतलब, और जो आप डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेड वगैरह करवाते हैं, चाहे इंडिया में आपको पता है कि जो ओबीसी, जनरल या और कैटेगरी के फॉर्म्स वगैरह बनते हैं, वैसे ही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप थोड़ा जल्दी ले सकते हो अगर आप एसएसपी ऑफिस के होके जाते हो। तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट का वो कितना खर्चा आता है, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। तो खर्चा इसका ज़्यादा नहीं आता है, खर्चा इसका मतलब 2 या 3 हज़ार के आसपास जो आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का खर्चा आता है। बाकी जो ऊपरा जो अलग से खर्चा सेवा पानी जो आपने जो उनको देना होता है वो तो अलग की बात है, जो अपना काम जल्दी करवाने के लिए थोड़ा सा। तो ये था मेरा यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का एक छोटा सा आपके साथ जो डिस्कशन करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास जो है वो इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो मैं आपको बताना चाहता था यही कि सभी सिंपल वे है, कोई आपको बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मतलब सर 2 महीने का वेटिंग लिस्ट है, 1.5 महीने का वेटिंग लिस्ट है, पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट के थ्रू जो काम करवाना चाह रहे हैं। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोनों जगह का वैलिड है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप डायरेक्टली एसएसपी ऑफिस के थ्रू जाइए और अपना जल्दी से जल्दी जो है अपना जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आप इजीली बनवा लीजिए। और अगर आपको कोई और भी अगर फॉर्म वगैरह के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड अगर आपको दिक्कत आती है, तो मैं आपका भाई बैठा ही हूँ, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे। मैं आपकी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो भी मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगी वो जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सी वीडियो आने वाली हैं जो आपके लिए यूजफुल होने वाली हैं, और आपको जो है यूके चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो या आपका कनाडा हो, तो कहीं आपको जो पहुंचा के रहेंगी। तो और मैं आने वाले टाइम में अपनी जो है वो वर्क वीज़ा के रिलेटेड भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत से ऑप्शन अभी खुलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।